नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सी बुक की चैप्टर 4 की सेक्शन ई की प्रॉब्लम्स। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले वीडियोस में हमने सॉल्व की थी इसी बुक की इसी चैप्टर की सेक्शन डी की प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा टारगेट है नेक्स्ट 1 मंथ में 1000 सब्सक्राइबर का। प्लीज़ इसे पूरा करने में मेरी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में हमें सारी प्रॉब्लम्स कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करके करनी है। ये प्रॉब्लम्स हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन खास बात यही है कि हमें इनमें कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर का रिवीजन करवा देता हूँ। तो कंडीशनल ऑपरेटर हमारा होता है, दिस इज़ हमारी कंडीशन, दिस क्वेश्चन मार्क एंड देन ए एंड बी। सो कंडीशनल ऑपरेटर में इस क्वेश्चन मार्क से पहले एक कंडीशन दी हुई होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ए एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा बी एग्जीक्यूट होता है। तो इसका यूज़ करते हुए हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। चलिए मूव करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। सबसे पहले यूज़र से हमें इनपुट लेना है, हमें बताना है कि ये एक लोअर केस अल्फ़ाबेट है या नहीं, और उसके बाद हमें ये बताना है कि ये एक स्पेशल सिंबल है या नहीं। तो चलिए फटाफट इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका कोड है आपकी स्क्रीन पर। हमने यूज़र से एक इनपुट लिया है कैरेक्टर, और उसको ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है, और मैंने ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर है, उसके बाद हमारा ये सेकंड कंडीशनल ऑपरेटर है, और उसके बाद हमारा तीसरा कंडीशनल ऑपरेटर है। तो मैंने 3 कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके इस कोड को लिखा है। आइए समझते हैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर का मैंने यूज़ कैसे किया है। तो सबसे पहले कंडीशन हम चेक करेंगे कि SKI वैल्यू ऑफ CH इज़ ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 90। तो यानी कि हमारा जो SKI वैल्यू है CH की, अगर 65 से बड़ी है एंड 90 से छोटी है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा इस कोलन से पहले वाला कोड यानी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो एक अपर केस अल्फ़ाबेट है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कोलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये कोलन है, अब कोलन के बाद वाला पार्ट है ये पूरा, यानी कि ये एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा तो यहाँ पे हमने फिर से एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। तो फिर से अब ये कंडीशन इवेल्युएट होगी। कौन सी कंडीशन? कि हमारा जो SKI वैल्यू है वो अगर 90 से और 120 के बीच में है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से इस कोलन के पहले वाली वैल्यू यानी कि ये वाली जो भी कंडीशन है, जो भी स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमें कहेगा कि ये एक लोअर केस है। अदरवाइज कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये जो कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब यहाँ पे हमारा कंट्रोल आएगा तो फिर से मैंने एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया। तो यहाँ पे फिर अब ये वाली कंडीशन चेक होगी कि अगर हमारा कैरेक्टर 48 से बड़ा है और 57 से छोटा है, इन दैट केस अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोलन से पहले वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वो एक डिजिट है। और अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब कि फिर वो एक स्पेशल सिंबल है। तो फटाफट इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने एक इनपुट दिया F, तो हमारा आउटपुट होना चाहिए दिस इज़ ए लोअर अल्फ़ाबेट विच इज़ ट्रू। और मैं एक बार एक स्पेशल केस दे के देख लेता हूँ, और ये भी हमारा बताया कि स्पेशल सिंबल है ये। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे प्रोग्राम पर। सिमिलरली हमारा चित परिचित प्रोग्राम, बस एक लीप ईयर हमें बताना है कि ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमें एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करना है। फटाफट इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम के लिए मेरी सेक्शन डी वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जाके भी देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, और उसमें मैंने 2 कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किए हैं। ये फर्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर है और ये सेकंड कंडीशनल ऑपरेटर है। आइए समझते हैं कि हमारा कंट्रोल किस तरह से फ्लो होगा। सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन कि अगर ईयर 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा
ये लीप ईयर है, यानी कि ये चीज़ हमारी प्रिंट हो जानी चाहिए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे कौन सा पार्ट रन होगा, ये वाला है, कोलन के बाद वाला। अब जब इस वाले पार्ट में कंट्रोल आया हमारा, तो फिर से एक हमने टर्नरी ऑपरेटर फिर से हमने एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया। और इसमें क्या है कि अगर वो ईयर 400 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इस कोलन से पहले वाला पार्ट यूज़ होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा इसका मतलब ये होगा कि ये प्रिंट होगा कि इट इज़ ए लीप ईयर। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा प्रिंट होगा इट इज़ नॉट ए लीप ईयर। फटाफट इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने ईयर डाला 2000 एंड हमारा आउटपुट आया कि दिस इज़ अ लीप ईयर विच इज़ ट्रू। और अगर हमने डाला ईयर 2003 देन इट इज़ नॉट अ लीप ईयर एंड वी गॉट द राइट आउटपुट। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमें 3 नंबर दिए हैं और हमें कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके बताना है कि हमारा कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। चलिए देखते हैं इसका कोड। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का कोड आपकी स्क्रीन पर है। हमने A, B और C 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेके स्टोर करवाएंगे, और एक हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया ग्रेटेस्ट, जिसमें कि हम जो भी ग्रेटेस्ट वेरिएबल होगा, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो इनपुट करवाएंगे। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी मेन कंडीशन पे। यहाँ पे मैंने 3 कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किए हैं, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये। तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट कंडीशन कि A इज़ ग्रेटर देन B। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोलन से पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट। अदरवाइज कोलन के बाद वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर A B से बड़ा है तो हम इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे हमने डाला फिर से इस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए कंडीशन ऑपरेटर का कि क्या A बड़ा है C से। अगर A C से ही बड़ा है तो यानी कि हमारा रिटर्न हो जाएगा A, क्योंकि A B से ही बड़ा निकला और C से ही बड़ा निकला, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है C। बट अगर A C से बड़ा नहीं है, इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन तो ट्रू थी कि A B से बड़ा है और A C से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कि C A से बड़ा है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि C A से ही बड़ा है और B से ही बड़ा है, तो उस केस में हम C रिटर्न कर देंगे। जब C रिटर्न कर देंगे तो ये ग्रेटेस्ट में हमारा C स्टोर हो जाएगा। बट अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, यानी कि हमारा B जो है वो बड़ा है, तो हम आ जाएंगे इस वाले स्टेटमेंट पे। अगर हमारा B बड़ा है A से तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम आ गए कोलन से बाद वाले स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे हमने फिर से कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ किया और उस कंडीशन में डाला कि क्या हमारा B C से ही बड़ा है। तो अगर B C से ही बड़ा है और A से बड़ा तो पहले था ही, हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं, तो हम B रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज C रिटर्न कर देंगे। और फाइनली इसको हम सेव करवा देंगे, फिर इसको हम प्रिंट करवा देंगे यूज़र के सामने। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सपोज यूज़र ने डाला इनपुट 3, 4 एंड 5, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आया 5। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसमें हमें यूज़र से इनपुट लेना है एंगल्स एंड चेक करना है कि सम ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 1 और नॉट। चलिए इसके कोड को देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का कोड आपके स्क्रीन पर है। हमने यूज़र से एक इनपुट लिया एंगल और उसको एक्स में सेव करवा लिया। क्योंकि ये डिग्रीज़ में है एंगल, तो इसके लिए हमने इसको इससे पाई में कन्वर्ट कर लिया। 3.14 पाई की वैल्यू है, पाई से मल्टीप्लाई करके और 180 से डिवाइड कर दिया, तो ये पाई में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद हमने साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर को निकाल कर इसका सम कर लिया, और फाइनली हमने कंडीशन में लिख दिया कि इफ़ दिस सम इज इक्वल टू 1 देन वी विल प्रिंट दैट सम इज इक्वल टू 1, अदरवाइज सम इज नॉट इज इक्वल टू 1। इस पावर फंक्शन एंड साइन फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी आप जानते ही हैं, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी इनको यूज़ कर रखा है, math.h हेडर। इसको फटाफट एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। सपोज़ हमने इनपुट डाला 0 और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया, तो हमारा सम इज़ इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि हमें इसी प्रॉब्लम को कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके लिखना है। तो इस प्रोग्राम को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यूज़र ने इसमें एक फ्लोटिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, उसमें हमने एक सैलरी यूज़र से लेकर इनपुट करवा ली। अगर सैलरी
40,000 से कम है और 25,000 से ज़्यादा है तो यानी कि हमें मैनेजर प्रिंट करवाना है। अगर सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और 25,000 से कम है तो अकाउंटेंट प्रिंट करवाना है और अदरवाइज़ हमें क्लर्क प्रिंट करवाना है। और इसी प्रोग्राम को हमें यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका कोड। तो दोस्तों कोड आपकी स्क्रीन पर है। हमने एक फ्लोटिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया सैलरी और यूज़र से इनपुट ली सैलरी और उसको हमने इस वेरिएबल में सेव करवा दिया। उसके बाद हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया यहाँ पर और दो कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किए हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो सबसे पहले ये हमारी पहली कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस वाले पार्ट पर आएंगे। अब इस वाले पार्ट में फिर से एक और कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया गया है, ये वाला। तो यानी कि अब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये कोलन से पहले वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो फटाफट इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। सपोज यूज़र ने एंटर किया 30,000, इसको हमने एग्जीक्यूट करवाया तो हमारा प्रिंट हुआ मैनेजर, यानी कि प्रोग्राम बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दोस्तों इसी तरह से हमने सॉल्व कर लिया है लेट अस सी बुक का चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसी बुक का चैप्टर 5। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।